नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। और इस वीक में जो आपको छुट्टी मिली थी 8 डेज की, तो आप लोग अपना जो इनकम्प्लीट वर्क होगा वो कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गुलमोहर में पाठ 4। सबसे पहले एक बार PA1 में आप लोग का कितना कोर्स है वो देख लेते हैं। PA1 में सिलेबस है गुलमोहर। गुलमोहर से कौन कौन से चैप्टर आएंगे? चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड व्याकरण से भी है चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो गुलमोहर में भी आपका 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। आज मैं 4 कराऊंगी, तो 4, 5 अभी आपका रिमेनिंग है। और व्याकरण में चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट है, 3, 4, 5 रिमेनिंग है। और अनुच्छेद लेखन भी रिमेनिंग है अभी, और कहानी लेखन भी। तो आज मैं गुलमोहर में पाठ 4 चैप्टर 4 कराऊंगी। तो देखते हैं चैप्टर 4 में क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या है पाठ का नाम? एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे भारत देश में कितनी सारी विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। तो पता है आपको भारत का प्राचीन नाम क्या है? भारत का प्राचीन नाम है आर्यावर्त। और उनकी सबसे जो पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो चलिए हम लोग पाठ रीड करते हैं और जानते हैं कि हमारे भारत में क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत तमाम विविधताओं के बावजूद फूलों की एक माला के समान है। हमारे भारत में विविधताओं मतलब होता है अलग अलग तरह की चीजें, धर्म, बोली, जाति हमारे देश में है, लेकिन तो भी एक फूलों की माला की तरह है। जैसे फूल माला कैसे बनती है? सभी फूलों के मिलाने से माला बनती है। उसी प्रकार से हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के चीजें हैं, धर्म है, जाति है, बोली है, फिर भी हमारा देश कैसा है? फूलों की एक माला की तरह है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। कश्मीर आप लोग गए हो? कितनी अच्छी खूबसूरत जगह है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। भारत विविधताओं में एकता का आदर्श उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? आदर्श उदाहरण है। विश्व पटल पर भारत के समान कोई अन्य देश नहीं है। भारत जो हमारा विश्व है, सबसे हमारा भारत है एक समान, उसके जैसा कोई नहीं है हमारे भारत जैसा। भारत की सभ्यता संस्कृति विश्व में प्राचीनतम एवं महान है। जो हमारी भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, यहाँ का जो रीति रिवाज है, वो सबसे प्राचीन एवं महान है। ऐसा जो रीति रिवाज है, ऐसा जो सिस्टम है, ऐसी जो संस्कृति है, वो दूसरे कोई भी देश में नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब एरिया, सबसे बड़ा एरिया में हमारा जो देश है वो किसमें? 7वें स्थान पर है। और जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा। हमारे देश में जो जनसंख्या है वो सब दूसरे स्थान पर। सबसे पहले फर्स्ट जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश का है पता है आपको? चीन का है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में विश्व के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हमारे जो देश है उसमें हमारे देश में प्रमुख धर्मों को, धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, तो हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे जम्मू और कश्मीर। पर्वतराज हिमालय, हिमालय है ना, हिमालय में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जैसे राज्यों में अधिक ठंड पड़ती है। हम लोग जब घूमने जाते हैं कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राज्य में अत्यधिक वहाँ पर ठंड होती है। आप मार्च के महीने में भी जाओगे तो वहाँ देखना कि वहाँ ठंड जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि वो लोग ठंड प्रदेश है। कौन कौन से?
तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में अत्यधिक ठंड पड़ती है। जो ये सब जो राज्य है उसमें अधिक ठंड पड़ती है, लेकिन राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि में भयंकर गर्मी पड़ती है। तो आपका यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राज्यों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो कौन कौन से है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ठंड पड़ती है, लेकिन राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और आदि राज्यों में क्या अत्यधिक गर्मी पड़ती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की आबोहवा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी है। तो जो उत्तराखंड की जो है आबोहवा मतलब क्या होता है? पर्यावरण। स्वास्थ्य, जो पर्यावरण है स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम, उत्तम में सबसे अच्छा, और प्राकृतिक सौंदर्य, सौंदर्य मतलब सुंदरता। तो जो कश्मीर की जो आबोहवा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या है? उत्तम और कैसा है? सुंदरता से भरा हुआ है। कहाँ की? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। इसीलिए यहाँ पर्यटकों के आने का तांता लगा रहता है। पर्यटकों मतलब जो यात्री, जो टूरिस्ट आते हैं घूमने, उनका तांता मतलब लाइन लगा रहता है। कहाँ पे? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग माना जाता है। कश्मीर को क्या माना जाता है? धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन बन रहा है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग, तो धरती का स्वर्ग किसे माना जाता है? तो कश्मीर को। और बादलों का घर किसे कहा जाता है? तो मेघालय को। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मावसिनारम और चेरापूंजी यहीं स्थित है। असम को कुछ लोग दुर्गम, ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। किसको? असम को। असम को क्या समझते हैं लोग? दुर्गम। दुर्गम मतलब कठिन, कठिन ऊंचे पर्वत। असम में बहुत ही कठिन और ऊंचे ऊंचे पर्वत है। भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश माना जाता है। किसे? असम को। असम में हमेशा भूकंप और बाढ़ आते रहता है। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच ऊंचा नीचा अर्थात असम है। असम मतलब असमान। तो हमें असम उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो असमान था, ऊंचा नीचा है, इसीलिए असम को असम भी कहा जाता है। सिक्किम में वन संपदा प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मतलब बहुत अधिक। तो सिक्किम जो है उसमें वन संपदा वन है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ज्यादा है वन। प्रचुर मतलब ज्यादा मात्रा में है। जंगल, वन जो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। यह जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम जो है वह किससे? जैव, जैव मतलब जीव से। तो वहाँ जो सिक्किम के जंगल में बहुत ज्यादा जीव जंतु रहते हैं। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक मतलब जैविक राज्य है। जीव जंतु के मामलों में सिक्किम है वह हमारा पहला राज्य माना जाता है। दक्षिणी राज्य समुद्र तट पर स्थित है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जलवायु श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया से मिलती जुलती है। जो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो जलवायु है वो किससे मिलती जुलती है? श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया से। वही बर्फीले प्रदेश यूरोप की जलवायु से मिलते जुलते हैं। और जो बर्फीली प्रदेश है वो किससे मिलते हैं? यूरोप की जलवायु से मिलते जुलते हैं। और जो राजस्थान है, राजस्थान में मरुस्थलीय देशों से जाना जाता है। मरुस्थली मतलब जानते हो? जहाँ रेतीली जगह। आप लोग राजस्थान तो जरूर गए होंगे। वहां पे क्यों कहा जाता है ऊंट को? ऊंट को क्या कहा जाता है? जहाज। क्यों कहा जाता है मरुस्थलीय जहाज? क्योंकि वह रेत पे बहुत ज्यादा तेज भागता है। तो जो राजस्थान है वहां पे मरुस्थलीय जगह उसको कहा जाता है, रेतीली जगह। जलवायु विभिन्नता का असर खान पान, रहन सहन, आचार विचार, शारीरिक रंग रूप एवं आकार प्रकार के साथ साथ पहनावे पर भी पड़ता है।
जो है यहाँ का विभिन्नता, विभिन्नता मतलब जो अलग अलग राज्य है वहाँ पर अलग अलग खान पान होता है, रहन सहन का तरीका होता है, उसका बात करने का तरीका, उसको शारीरिक रंग रूप, कोई काला है कहीं गोरा है, तो हर जगह अलग अलग की पहनावे भी उनके अलग अलग होता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ने से के कारण यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जो पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पे अधिक ठंड पड़ती है तो वहाँ के लोग कैसा वस्त्र पहनना पसंद करते हैं? ऊनी वस्त्र। जबकि समुद्र तटीय लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो समुद्र के आसपास रहने वाले लोग होते हैं उनको ऊनी वस्त्रों की सहायता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार खान पान में भी पर्याप्त भिन्नता है। खान पान में भी क्या है? अलग पर्याप्त भिन्नता है। भिन्नता मतलब अलग अलग है। हमारे राज्य में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सबके खान पान होते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन क्या है? मछली और चावल है। जो समुद्र के आसपास रहते हैं उनका प्रिय भोजन मछली और चावल है। वही उत्तरीय भारत में जो नॉर्थ इंडिया वहाँ पर लोग क्या खाते हैं? दाल रोटी सब्जी और बड़े चाव से खाई जाती है। जो उत्तरी भारत में दाल चावल और रोटी खाते हैं सब्जी, लेकिन जो समुद्र एरिया वाले लोग होते हैं उसमें कहाँ सब क्या खाना पसंद करते हैं? मछली और चावल। यह तो विविधताओं की बात हुई। अब हम एक दृष्टि विविधताओं के पीछे छुपी भारत की एकता पर डालते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन डोसा, इडली, उत्पम, बड़ा आज पूरे देश में बनाया और खाया जाता है। जो ये सब जो खाना है डोसा, इडली, उत्तम, बड़ा, ये सब कहाँ का है? दक्षिण भारत का है प्रसिद्ध भोजन। लेकिन आजकल यह फैशन हो गया, आप जहाँ जाओगे देखोगे ये सब खाना मिलने लगा है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र का श्रीखंड, पोहा, गुजरात का ढोकला और भाखरा पूरे देश के लोग अब चाव के साथ खाते हैं। जो महाराष्ट्र का श्रीखंड और पोहा मिलता था और गुजरात का ढोकला फेमस है, लेकिन अब अलग अलग के भी जो राज्य के लोग आते हैं उनको भी पोहा अच्छा लगता है, श्रीखंड अच्छा लगता है, ढोकला खाते हैं। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी, गट्टे की सब्जी पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। ये जो राजस्थान की दाल बाटी है, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा ये सब वहाँ का है खाना, वहाँ का डिश है। लेकिन अब भारत के हर कोने के लोग को ये सब पसंद आने लगा है। ये सब नाम सुन के तो लगता है आपके मुंह में पानी आ गया होगा। चाहिए अपनी मम्मी को बोलिए कि इसमें से कोई भी एक डिश बना के आज आपको खिलाए। तो चलिए यहीं पर इसी व्यंजन के साथ आज का हम जो कक्षा है कार्यशाला पूरा करते हैं, क्योंकि इतने सारे नाम सुनने के बाद तो मुंह में पानी आने लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे भी कुछ खाना पड़ेगा। तो ये तो आपकी हो गई। आज मैं यहीं पर अपना कार्यशाला समाप्त करती हूँ और आज का होमवर्क मैं दे रही हूँ, वो है शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको कैसे लिखना है एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लिखना हमारा डेट है 1/6/20, पेज नंबर 18 या 19 आएंगे। मेरे बुक में तो 18 आया है। पाठ का नाम लिखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत और शब्दार्थ मैं 2 लिख दी हूँ। ये ब्लैक से लिखना है और उसका आंसर लिखना है ब्लू से। 1 से 14 तक 1 to 14 है। तो आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। कल मिलते हैं। बाय बाय।